ओम शांति। समान से स्मृति। तो समय को पहचान कर और समय प्रमाण कर्तव्य किया तो वो बहुत सहज प्राप्ति कर सकते हो। जैसे ब्रह्मा घर शांति धाम है, वैसे अमृत वेला के समय भी। ओके, ये तो कल हो गया था। स्मृति स्वरूप के अभ्यास की गुह्यता में जाना चाहिए। तो जैसे अपना साकार रूप सदा और सहज स्मृति में रहता है ना, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है कि मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, ये नाम है, ये पहचान है, ये धर्म है, ये तो ये सब क्या हुआ, साकार रूप। तो जैसे अपना साकार रूप सदा सहज स्मृति में रहता है ना, भूलते हैं कभी अपना नाम, तो कैसे वैसे ही अपना निराकारी स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ। तो जैसे साकार स्वरूप अपना होने का स्वतः ही स्मृति में होता है, क्या वैसे निराकारी स्वरूप भी अपना है तो अपनापन सहज याद रहता है। अपनापन भूलना मुश्किल होता है स्थूल वस्तु में भी। जब अपनापन आ जाता है तो वह स्वतः ही याद रहता है, उसे याद किया नहीं जाता। किसी व्यक्ति को भी हम अपना समझते हैं तो उसको हम भूल नहीं पाते। तो उसी तरह से यह भी अपना और निजी अविनाशी स्वरूप है, ये मेरा ही स्वरूप है, मैं आत्मा बिंदी स्वरूप। इसको याद करना मुश्किल क्यों? जानने के बाद तो सहज स्मृति में रहना चाहिए ना कि मैं आत्मा हूँ। जान तो लिया है ना, अब इसी स्मृति स्वरूप के अभ्यास की गुह्यता में जाना चाहिए। बैठ करके चिंतन करना है कि ये सारी आत्माएं देखो कैसे शरीर को चला रही हैं, है ना, चल रही हैं, लेकिन अंदर तो एक बिंदु ही इसको चला रहा है, जैसे टॉय में एक बैटरी भरती है। तो देख देख के चिंतन करना चाहिए कि मैं भी कैसे, कितना अचरज है कि मैं एक बिंदी हूँ, इस शरीर की भ्रुकुटी में बैठा हूँ और कैसे इस शरीर को चला रहा हूँ। इनफैक्ट हार्ट हो, लंग हो, सबको मैं ही चला रहा हूँ। सब में मेरी ही शक्ति तो गई है, मैं निकला तो ये बंद। तो जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गुह्यता में जाते हैं और नई नई इन्वेंशन खोजते रहते हैं, ऐसे ही अपने निजी स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार, इन एक एक गुण की डीपनेस में चाहिए, गहराई में जाना चाहिए। जिसे आनंद स्वरूप कहते हो, तो वह आनंद स्वरूप की स्टेज क्या है, कैसा फील होता है आनंद स्वरूप में। तो जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे बैठ करके कि मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, तो उसकी गहराई में जाते जाएंगे, लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो उसकी अनुभूति होगी, वो विशेष है। प्रेम की अनुभूति अलग, ज्ञान की अलग, शांति की अलग, आनंद की अलग। तो आनंद स्वरूप होने से उसकी विशेष प्राप्ति क्या है, और उससे कुछ प्राप्ति होगी हमको, कुछ बहुत गहन मिलेगा हमको। और आनंद कहाँ किसको जाता है? उस समय की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव स्वयं पर और अन्य आत्माओं पर क्या होता है। और जब आप इस गहन चिंतन में हो कि मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं, तो देखिए कि आसपास की आत्मा कैसा फील कर रही है, उनको उनके ऊपर वो वाइब्रेशन जाएगा, तो मजा आएगा वो देखने में। तो ऐसे हर गुण की गुह्यता में जाओ। जैसे वे लोग सागर के तले में जाते हैं और जितना अंदर जाते हैं उन्हें उतना ही नए नए पदार्थ प्राप्त होंगे, तो ऐसे ही अब आप जितना अंतर्मुख होकर के स्वयं में खोए हुए रहोगे, तो आपको बहुत नए नए अनुभव होंगे। ऐसी महसूसता करोगे कि आप इसमें खोए हुए हैं। 25/1/1974। तो इसका यूज साइलेंस की शक्ति, शांति से मैंने किया। पहले 30 दिन तक बस शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और साइलेंस, परम धाम की साइलेंस को अनुभव करना 4-5 बार दिन भर में प्रैक्टिस। और उसके बाद ऐसा हुआ कि अगर किसी में चंचलता है या किसी के अंदर संकल्प चल रहे हैं घर में, मैं बस उसी साइलेंस की स्थिति में स्थित हो गई। सबके क्वेश्चन ही खत्म, सबके अंदर जो गुस्सा भी आ रहा था वो भी खत्म। और जिसको सोना था वो सो गया, जिसको काम करना था काम करने में लग गया, एकदम घर में शांति। तो इसका प्रयोग करना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। सभी शांति से 2 मिनट रुकेंगे।